ओम शांति। सभी बोलो, पीछे वाले ओम शांति। आगे जगह बहुत बड़ी, पीछे वाले आगे तो आओ, आओ आओ आगे आओ। अच्छा, इस सामने पहली लाइन में भी सीट खाली पड़ी है। अच्छा, ओम शांति। कितना ओम शांति भवन अच्छा लगता है। शांतिवन, ओम शांति भवन, फिर शांति धाम। अच्छा, बीच में ओम शांति भवन और शांतिवन मिला है। मूल वतन में तो कुछ मिलन का पता नहीं पड़ेगा। हाँ, मूल वतन में इकट्ठे होंगे हम, और धर्म वालों से जो है ना वो अलग अलग ऐसे ऐसे होंगे, हम नजदीक होंगे। बाबा ने निराकारी झार बनाया था ना, आजकल वो कहाँ नजर नहीं आता है। जब बाबा ने बनाया था तो लाइट में अच्छा तरह से हमको पुणे में भेजा था, छोटा सा सेंटर था, कोने में लगा रहता था निराकारी झार। कहाँ है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो परंतु उसमें भी खास बाबा ने कहा था जो देवता धर्म वाली आत्माएं होंगी ना वो नजदीक होगी। ऐसे नहीं ब्रह्म तत्व में कोई कहाँ होगा कोई कहाँ होगा, ऐसे नहीं होगा। हाँ, हम फिर भी साथ में होंगे। तो साथ का जो अनुभव का जो अब भी जो अनुभव है ना, साथ चलेगा। शिव बाबा तो रहते ही है सदा वहां, पर तो हमारे लिए यहाँ, हमारे लिए यहाँ आकर के हमको घर का न सिर्फ रास्ता बताया कि घर में तुम्हारा वो घर है, वो वासना दी है, फीलिंग आई है, घर हमारा शांति धाम है। तब लगता है मेरा बाबा है। घर और बाबा इकट्ठा। आप अनुभव करेंगे स्वधर्म शांत है। जो बाबा ने कहा है ना, ये रिहर्सल करते रहो अशरीरीपन की, देह के भान से परे होने की। तो मेरा आने का या मतलब यही था, ओम शांति भवन में आऊं, बाबा के कमरे में जाऊं, इंद्रप्रस्थ में थोड़ा टावर ऑफ पीस के सामने रहूं। तो जो बाबा ने कहा है ना वो हमारे लाइफ में हो तो लाइट रहेंगे, लाइट हाउस बन जाएंगे। लाइफ ही हमारी है, लाइट बन के माइट खींच के लाइट हाउस बनना। कौन ये रिहर्सल कर रहे हैं या और कोई बातें बुद्धि में है? और आजकल बुद्धि में है क्या? और ना फ्री है ना बुद्धि, यही है ना बुद्धि में है। जितना हल्कापन है ना उतना उड़ रहे हैं। भारी में तो चलना भी मुश्किल है। भारी में कहेंगे चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, पर चल रहे हैं रुके हुए हैं कहाँ ये पता भी नहीं है। जैसे नहीं कहानी सुनाते थे भक्ति मार्ग में भी, भाई नया में बैठे थे, रात थी अंधेरी, नया तो पानी में हिलेंगे जरूर। समझा हम जा रहे हैं, गीत गा रहे थे बहुत अच्छी तरह से। सवेरा हुआ देखा तो यही करे है।
क्यों? रस्सी जो है ना किनारे से तोड़ी नहीं थी, पर हिलता हुआ नया को देख खुश हो रहे थे, गीत गा रहे थे। नया नया तो पानी में ही रखेंगे, रास्ते पर तो नहीं रखेंगे ना। तो इतना सब नया में बैठे हैं ना, समझ में जा रहे हैं बस। पर कभी आंख खोल के देखो, तीसरा नेत्र खोल के देखो, तो ऐसे ही खुश हो रहे हैं। नया में बैठने की खुशी है, या नया में बैठ के कहां पहुंच रहे हैं उस पार। तो उस पार पहुंचने की फीलिंग है, और नया में सिर्फ बैठने की फीलिंग। अच्छा है पृथ्वी नया में बैठे हैं। चंद्रदास भाई को पता होगा, याद होगा या नहीं, हैदराबाद में बेरी वाला बाबा था, पता है? हाँ, हैदराबाद सिंध में जो हमारी गिद्दू बंदर था ना, सरस्वती की नदी का किनारा, कहते थे गिद्दू बंदर। वहां एक बेरी में साधु रहता था, बिल्कुल सदा ही उसका स्थान वहीं था, नया में रहता था। बहुत अच्छी आत्मा थी। हम खास शाम को जाते थे ना दर्शन करने के लिए, मिलने के लिए, क्योंकि उसकी ये भी नया में रहने की भी जो थी ना, यानी अच्छी लगती थी उस टाइम तो अच्छी, जैसे छोटा सा घर बना हुआ था। तो ये भी हम नया में बैठे हैं, वो भी अच्छा है। फिर पानी की लहरें तो अच्छी है ना, ठंडक अच्छी होती थी। पर जा रहे हैं, इसलिए हमें इस बाबा कहते हैं याद की यात्रा पर रहो। और मम्मा में जब मुरली शुरू करती थी, मम्मा कहती थी याद में बैठे हो या कहां जा रहे हो। मम्मा की मुरली में बैठे हो या कहां जा रहे हो। तो सदा ऐसी अंदर से प्रैक्टिकली फीलिंग हो, हम जा रहे हैं। तो कोई कहां पर भी लगाव नहीं, पीछे कोई दिखाई नहीं पड़ता, आगे जा रहे हैं ना। बीच में थोड़ा नया, बीच में जब गहरे पानी में आती है तो हिलती है, अच्छा, पर निश्चय है डोलेंगी डूबेंगी नहीं। डोलेंगी जरूर। जैसे गहरा सागर का पानी आता है, डोलेंगे जरूर, तूफान भी आएंगे जरूर, पर अंदर निश्चय का बल इतना है, पार हो जाएंगे। खेवैया में बड़ा विश्वास है, इतना विश्वास है, इतना विश्वास है, जो याद है कलप कलप हमको पार लेके गया है। एक तो कौन है, दूसरा कलप पहले की बात, कलप कलप में बैठे थे, और सच की नया में जो आज बाबा ने कहा, एक सत्यनारायण की कथा, नर से नारायण बनने की कथा, दूसरी सुन रहे हैं अमर लोक में जाने की अमर कथा। अभी अमर लोक में जाने की अमर कथा, तो अमर लोक एक है परम धाम। फिर सत्य को भी कहते हैं क्योंकि ना दुख नहीं है। पर सत्यनारायण की कथा में तो है सारी करने की बात। एक याद की यात्रा, दूसरा अपने चलन को देखना, कभी किसको गुस्सा ना करना। आज क्या बोला बाबा ने, थोड़ा गुस्सा किया मन दुख दिया।
जो दुख किसको दुख देता है थोड़ा भी, वो फील नहीं करता मैं कोई दुख देता हूं, अपन को राइट समझता है। परंतु दुख देना भी बीके को पाप माना जाएगा, और लेना भी क्या कहा जाएगा। चलो मैं देती नहीं हूं, पर कहां से भी कुछ दुख थोड़ा ले लिया तो जिसने दुख दिया उसकी याद आती रहती है, बाबा की याद नहीं आती है। दुख लेने वाला देने वाला याद आया, दुख हरता भूल गया, तो वो पावरफुल हो गया। जहां से दुख मिला ना थोड़ा, उसको अंदर रखा ना, दुख हरता मेरा बाबा है, वो तो असली याद नहीं रह सकता। बाबा भी देखता है बच्चे को, मैंने तो बच्चे को अपना समझा, तो मेरा बच्चा है, तेरे पास तो दुख का नाम निशान भी नहीं रह सकता। अब बच्चा दुख जो जहां से कष्ट मिलता है ना, अंदर जमा रखता है और उसको याद करता रहता है बार बार। एक बार तो दुख दिया है, 1000 बार 10 बार दिया है, 100 बार दिया है, किसको क्या पता मेरे को कितना दुख मिला है। अच्छा ये नहीं बताया इतना कितना, किसको क्या पता मेरे बाबा से कितना सुख मिला, वो नहीं बताता है। तो सुख कितना मिला है वो बता नहीं सकेगा। जिसको दुख मिलता है वो सुख कितना मिला है उसके मुख से निकलेगा नहीं। है कोई ऐसा जिसको अंदर से दुख हो और बाबा का बताए बाबा ने सुख दिया है? निकलेगा नहीं। बताएगा चलो, बताने के समय थोड़ा खुश लगेगा, पर अंदर से तो ये भी एक युक्ति है। ऐसी भी अभी थोड़ी कहानी सुना लेंगे कि मिसला। तो कोई आत्मा थी, अभी तो बहुत टीचर्स ट्रेनिंग है, ये है फलाना, बहुत बातें हैं। जब शुरू में तो 1-2 बार कुमारी रहती थी साथ में। एक कुमारी थी, रात को कहती दादी बहुत माया आती है, बहुत माया आती है। मैं क्या करूं, माया आती है ना, माया आती है। अच्छा मैं कहती बहन सो जाओ, शिव बाबा को याद करके सो। क्या करूं, माया आती है ना। अच्छा पर अमृत वेला होता था, मैं उठती थी, ये भी उठ के बैठ जाती थी। जब क्लास आता था, क्लास के टाइम में माया ही नहीं होती थी। क्लास के टाइम नाम भी नहीं माया का। मैं कह रही ये अच्छी विधि है। इसलिए आप लोगों को अनुभव होगा, कईयों को क्लास के टाइम कई बार माया भाग जाती है। इतने संगठन में माया को ताकत नहीं है। जब अकेले होते हैं ना, थोड़ा बाहर के वायुमंडल में जाते हैं ना, या बाहर की दुनिया को थोड़ा सोचते हैं ना, पुरानी दुनिया थोड़ी याद आती है ना, तो माया तो कहती है अभी मेरे को याद किया है ना सर, तो मैं क्यों नहीं इसके पास आई। माया कोई थोड़ा भी याद करो ना तो ठहरी हुई है ना, एकदम देखती है मेरा इतने समय का साथ रहा है, सब मेरे साथ रहा है ना। तो मिस करता है माया को। कोई कोई ऐसे भी कई आत्माएं माया को मिस करते हैं। क्या बताऊं, अभी कार में आई ना, ईमेल पढ़ती आई, सारा टाइम मेरा पता ही नहीं चला कैसे नीचे से चढ़ी, टाइम ही नहीं मिला था। एक कुमारी छोटी यहाँ आई थी, यहाँ आती है तो बड़ी अच्छी बड़ी अच्छी बड़ी अच्छी। मैं यहाँ का वायुमंडल मिस किया, यहाँ वहां तरफ रही है, कहते मेरे को यहाँ क्यों लेके आए, मधुबन बहुत अच्छा है। तो जहां दिल लगती है वहां उसके बगैर रह नहीं सकते। तो बाबा के साथ भी दिल लगती है, ईश्वरी परिवार के साथ दिल लगती है,
याद भी दिल से करते हैं, सेवा भी दिल से करते हैं, तो माया नहीं आती। पर कभी दिल से याद नहीं करते हैं, सेवा भी दिल से नहीं करते हैं, तो माया कहती है दिल से तो यह बैठा ही नहीं है बेचारा। और आप लोग बताया दिल और मन का आपस में बड़ा मिलाप है। जहां दिल जाती है मन भी वहां भागता है। दुकान भी होगा, घर भी होगा, कोई भी होगा, मित्र संबंधी होगा, कोई देश होगा, कोई फैशन भी खींचेगा, कोई भी बात, कोई भी कान या काने याद आई, तो याद आई जब तक वो याद छोड़ेंगी नहीं, जब तक वहां वापस पहुंचा नहीं है। वापस पहुंचा नहीं, वो याद खींचेंगी, बहाना बनाएगी। तो कुछ बहाना, तो उसमें हम पहले एक तो कहानी ये सुनाई ना, क्लास की तो माया नहीं आती थी, ताक में कहती भोग गाफर करो तो अभी बड़ा अच्छा वतन में चली जाती थी। पर अकेले होने से माया आती थी। तो संग और वायुमंडल जैसे बाबा ने कहा किला बन जाता है। चलो खुद याद न करें ना, पर पावरफुल संग है ना, स्थान है ना, वायुमंडल है ना, तो उसकी वायुमंडल का जो खींच है ना, तो माया के से बचाती है। तो पहले अपने आप को अच्छा संग और वायुमंडल करो, अपना बाबा को याद। वास्तव में मुझे निम्मा शाम के समय माया की बात नहीं करनी चाहिए थी। भाई निम्मा शाम के समय माया की बात नहीं करनी चाहिए थी। नहीं, ये तो फरिश्ता बनने वाला समय है। फरिश्ते जो है ना रात को घूमते हैं, निम्मा शाम के समय तो सारी करती हूँ, माया की बात नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा आगे इसके लिए नहीं करेंगी। अभी बात आ कर रही है ब्राह्मण सो फरिश्ता। तो मेरे पास तो बेचारी आती नहीं है, परंतु मैंने कहा पता नहीं किसके पास भी ना आए, सर्वोत्तम ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण, निष्काम सेवाधारी ब्राह्मण एक घर जाने के लिए तैयार बैठे हैं। सारा दिन रात ब्रह्मा बाबा के सम्मान सामने देख करके सम्मान बनना। शिव बाबा परम धाम में रहवासी है, वो कहता है मेरे को याद करो, पर याद भी उसकी तब अच्छी तरह से आती है तो ब्रह्मा बाबा सामने आता है। ब्रह्मा बाबा कहता है इसको याद नहीं करो, पर सामने आता है तो उसकी याद अच्छी आती है। नहीं, सामने ब्रह्मा बाबा होता है, हम ऐसे सीधा बुद्धि लटकाए ना, नहीं लटकती है। बाबा वाले कहते फांसी पर लटक जाओ, ऐसे ब्रह्मा बाबा सामने होता है तो फांसी नहीं लगती है। बड़ा इजी लगता है ना, जैसे बाबा के सामने बैठे हैं ना, तो लगता है कि मैं ऊपर ऊपर रहती हूं, ऊपर वाले के साथ रहती है। तो ऊपर वाले के साथ रहते हैं। कैसे साथ रहते हैं?
तो ये भी एक बारी बाबा के मुख से सुना है, याद नहीं कभी की बात। बाबा लिफ्ट गिफ्ट में देता है याद है आप लोगों को? हाँ, लिफ्ट हमको गिफ्ट में देता है। एक ये गिफ्ट है, लिफ्ट में बैठे ऊपर चले गए, उसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। लिफ्ट में से इतना ही है, बैठो, बटन दबाओ, दरवाजा बंद। बैठो, दरवाजा बंद, बटन दबाओ, पहुंच गए। तो ये भी एक बाबा कितनी हम बच्चों को प्यार से गिफ्ट में लिफ्ट देवे। तो आज नमाज शाम के समय बाबा गिफ्ट दे रहा है। कौन सी लिफ्ट में? लिफ्ट बचे तुम्हारे पास हो, तुम काय को बैठ करके ऐसे ऊंचा दे करके क्यों मेरे को पास? बैठो और पहुंच जाएंगे। यानी देश है तो सब बातों को भूल, ये बाहर की बातें हैं। अंतर्मुक्ता की लिफ्ट, अंतर्मुक्ता की लिफ्ट ऐसी अच्छी है। तो एक बार अनुभव किया था, असर बैठ के अंतर्मुक्ता बाहरमुक्ता का कंट्रास्ट, वास्ट डिफरेंट है अंतर्मुक्ता और बाहरमुक्ता में। बाहरमुक्ता सारी हमको सारी दुनिया की पुरानी बातें, अब की बातें, कई बातें पता नहीं घमसान कर देती है बाहरमुक्ता। असुर बुद्धि को ठिकाने लाने नहीं देती है। न इधर के है न उधर के है, न दुनिया अच्छी लगती है न ये अच्छा लगता है। कभी बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं, शरीर भी ठीक नहीं रहता है, मन भी ठीक नहीं है, किससे सुबह संस्कार का भी मिलन नहीं होता है। तो वो जो है ना, अंदर समय सफला नहीं, संकल्प श्रेष्ठ नहीं। संकल्प श्रेष्ठ यानी मैं बाबा की हूं, बाबा बस घर जाना है, बस बाबा घर जा, बच्ची आना है, फिर तो घर तुम्हारा है वो। आओ बच्ची, आओ बच्ची, आओ बच्ची। तो आओ बच्ची ऐसा बाबा का मीठा बोल है। तो जैसे अभी चंडीगढ़ गई ना, तो एक पता नहीं कौन सा सेंटर दिखाया, वहां लेके गए थे 2-3 सेंटर पर। तो एक जगह बाबा की रूम अच्छी बनाई थी, वो बहन बड़ी होशियार है, आर्टिस्ट है, अच्छी जो जो चीजें थी ना सब नई नई चीजें थी। तो बाबा के रूम में गई, अच्छा बाबा का चित्र था, पर नीचे लिखा पड़ा है, बच्ची चिंता मत करो, मैं जो बैठा हुआ हूं। फर्स्ट टाइम इतना मुझे अच्छा लगा। अंदर रूम में जाओ और बाबा के रूम में, बच्ची चिंता मत करो, मैं जो बैठा हुआ हूं। इतनी अच्छी बात बाबा करे, पर हम चिंता करें, वो कौन हुआ? इसलिए अपने आप को अंतर्मुखी बनाने वाला ऐसी ऐसी बातें अंदर रखता है जो चिंता। जैसे बाबा ने, हमने कहा दादी बाबा बेफिक्र बादशाह, कहा तुमको कोई फिक्र है क्या? अच्छा, अभी भी चिटचैट दादी घर, दादी आप तो बेफिक्र बादशाह है। अच्छा, पर हमको कोई फिक्र है क्या?
फिक्र काहे का करे? फिक्र कौन करता है? किसका करे? बाकी अपनी स्थिति पर ध्यान रहे, वो तो कभी छोड़ते नहीं है फिक्र। वो जो अपनी स्थिति को ठीक पर लाइन पर चलती चले, एक जरा भी किसी के घाटा न पड़े, बड़ा बिजनेस है। बाबा जादूगर है तो हमको भी जादूगर बनाता है। जो औरंगाबाद में बहुत अच्छा बाबा की बोली जादूगर की, मैंने कहा बाबा जादूगर कैसे है? और हमको भी जादूगर बनाता है। और हमको जादू लगा तो, अगर हमारे संग से किसको जादू न लगा तो हम बाबा की बच्चे किस काम की? पर अच्छी तरह से स्पष्ट रुआन हुई, जादूगर कौन बन सकता? जो रत्नांगर है। रत्नांगर कौन बन सकता है? जो सौदागर है। जैसे अच्छी धक्का से बाबा से सौदा कर लिया, मैं बाबा का बाबा मेरा, जैसे ऐसा सौदा कर लिया, वो रत्नांगर बन जाता। रत्नों से खेलता, उसको ही बाबा कहते रूप बसंत। सदाई उसी बाबा जो दिया हुआ है ना खजाना। तो आज सवेरे में बोला मुरली हमारी दवाई भी है, खुराक भी है। दवाई भी है, खुराक भी है, खजाना भी है। मुझे पता ही नहीं था कौन सी मुझे बीमारी है। मैं बीमार, बहुत बीमार थी, बहुत दुखी थी। पता नहीं बाबा ने ऐसी दवाई दी, मैं तो ठीक हो गई। बाबा के पास आने से ठीक हो गई। ये फिर मेरी लौकिक में कहानी भी है। 1.5 पौना 2 साल बुखार उतरता ही नहीं था। है? सब डॉक्टर बोले दवाई नहीं सके। मेरे कहा दवाई असर करेंगी नहीं जब तक मैं बाबा के पास नहीं पहुंची हूं। असर बुखार जावे ही नहीं। टीबी का असर है, टीबी है तो टीबी भी कहां कैसे जाएंगी? जो उसको चाहिए वो मिलता नहीं। तो जैसे अमृतसर की तलाक का मशहूर था, भाई टुबकी लगाई तो कोरी ठीक हो गया। कैसी बीमारी ठीक हो गई? बाबा के पास आई, जंप लगाया तो ठीक हो गई। अरे वाह बाबा। तो दवाई है बड़ी भारी। क्या था किसको पता ही नहीं मेरे को क्या है। भगवान को पता है इसको क्या है, इसको क्या चाहिए। भले दुनिया का बहुत कुछ हो, पर तो ये मेरे काम का नहीं, ये मेरे काम का नहीं, ये मेरे काम का नहीं। जब तक नहीं मिलता है तो मन भी खुश नहीं, तन भी खुश नहीं। तन मन का कनेक्शन गहरा है आपस में, बिल्कुल ऐसा है। अभी डॉक्टर भी समझ गए हैं सारा कारण मन है, बीमारियों का कारण मन है। और मन जिसका बाबा ने कहा ना, बाबा को दे दिया, वो क्यों कहे मैं परेशान हूं? कहां से लाया मन? जब बाबा से मन से मन को तन को मन से ले आया, या तन आप ही थोड़ी आया। बाबा के पास मन तन को लेके आया है। धन भी जो सफल किया है मन ने कहा है, भले 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 कर सफला। मन में तो मन मना भाव रहेंगी, मध्य जीव लक्ष्मी नारायण जैसी बनेगी। मन ने फैसला किया ना। पर मन बेचारा क्यों हैरान होता है? तो इसलिए उसकी दवाई ठीक नहीं खाते हैं। बाबा देता है पर दवाई ठीक नहीं। दवाई खाते परज नहीं करते हैं, बाहर मुक्ता में ज्यादा रहते हैं।
जो बहिर्मुखता में रहता है, अंतर्मुखी नहीं रहता है, वो कभी ठीक नहीं हो सकता, सदा बीमार होगा, सदा ही सेवा लेता रहेगा, सेवा करने का उसको नसीब में नहीं होगा। सेवा करने में, खाने पीने में होशियार, पर सेवा करने में बीमार। ऐसे भी कई देखे हैं भाई। हम कहेंगे अगर खा सकती हूं तो सेवा भी कर सकती हूं ना। ऐसे ऐसे हाथ के मैं खा सकती हूं ना, बना नहीं सकती हूं। तो जब यहां ये डॉक्टर लोग हमारे बैठे हैं, बड़ा माथा खपा दिया बड़ा। मैं जब नर्स थी ना, किसी को दर्द होता था सिर में, सिर बिल्कुल चिल्ला, सिर में बहुत दर्द है, बाबा कहता था लेके जाओ अनसफर करने के लिए। मैं से नहीं होता, मट्टी होती है। अच्छा नहीं, अच्छा रोटी वेलने लेके जाओ, नहीं वेली जाती है, अच्छा घी लगाओ, खट्टिया से उठाओ उसको, खट्टिया पर होगी ना, ज्यादा ख्याल चलेंगे ना, दर्द हो जाएगा नहीं। ऐसे बाबा ने युक्ति सिखाई, किसी को डॉक्टर नहीं याद आ सकता। डॉक्टर याद आए तो और बीमार पड़ेगा। अब बाबा बैठा है ना, जिसको डॉक्टर याद आता था वो सदा ही बीमार थे। भाई चंद्र भाई ऐसे ही था ना, फिर आखिर बेचारों को टिकट कटवानी पड़ी। जिसको डॉक्टर कभी न याद आया ना अभी तक, ऐसे मजबूत है। बाबा ऐसा। फिर हमारी शांतामणि दादी को बुखार था एक बारी, 4, 5, 6 तक चला गया था। मैंने कहा बाबा शांतामणि को, कहा अच्छा बच्ची ऐसे करो। तभी कोला वाटर जो है ना, कोलन वाटर बड़ी बड़ी चीज थी हमारे पास, पता नहीं बाबा के पास कहाँ था। बच्ची ये जा करके इसको यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, फिर ऐसे करो बच्ची को, अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे करो बस। अरे 1 घंटे के अंदर बुखार चला गया, 1 घंटे के अंदर चला गया। लगाओ इसको, ऐसे ऐसे करो, लगाओ। सती थी, दादी कुमार का की बहन, बड़ा सिर में दर्द था, कहा ऐसे 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 करके बच्ची को जाकर ऐसे ऐसे करो। अभी तो कहते थे याद, अभी बाबा ने सिखाया तो जैसे बाबा ने सिखाया ऐसे करें। अभी कहते याद में करो, उन दिनों में यही शब्द नहीं था, याद में बैठ के करो ये शब्द नहीं था। था भाई ये बाबा की याद, बच्ची ऐसे, तो जैसे बाबा ने सिखाया ना ऐसे जा करो। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर इतना छोटा गिलास, बड़ा गिलास नहीं, ग्लूकोज का या जूस का इतना छोटा गिलास रखना, बड़ा बड़ा गिलास नहीं देना। अच्छा छोटा गिलास, मांगे नहीं आप ही देना। जी बाबा, इतना बाबा ऐसा हमारी रक्षा करता है, संभालता है। पर सिर्फ सोचे नहीं मुझे डॉक्टर चाहिए, मुझे मां चाहिए, मुझे बाप चाहिए, मेरा बेटा चाहिए, फलाना चाहिए, तो चल बाबा कहेंगे फ्री। इतने तक कोई पेशेंट बेचारा दूसरे को सुनाया ना बीमारी का, तुम मत सुनना। बीमार थोड़ी बीमारों को सुनाता है, मजाल है। फिर असुर नहीं सुनना, बच्ची घड़ी घड़ी रिपीट करते हैं मुझे ये है, मुझे ये है, उसकी नहीं सुनना। जो कभी न करे ना तो उसको अभी। तो बाबा ने अंतर्मुखता से हमको कैसा देयमानी बनाया है, दे के भान से परे। अति बाबा की जो परसों मूली सुन रही थी ना, दे के भान से परे रहना, दे अपमान की बातें कब न करना। शरीर को कुछ है तो बाबा कुछ न, बाबा बताता था, बाबा ये है, इसलिए मैं बताऊं सूक्ष्म। मेरे को सूक्ष्म था, मेरा बाबा से कनेक्शन अच्छा रहे।
सूक्ष्म ये था। अभी मेरे कोई ड्यूटी तो थोड़ी है बाबा का, तभी टेलीफोन वगैरह कोई बड़ी बात ही, बहुत बड़ी बात। आजकल के बाप थोड़ी टेलीफोन यहाँ रखा है कानों पर, कोई टेलीफोन नहीं कर सकता था ना। पर खुद ड्रामा अनुसार नर्स की ड्यूटी ऐसी मिली, बाबा खुद ही फोन पर पूछा, बच्ची सब ठीक है? बाबा फलाने को ये है, फलाने को ये है। अच्छा, बाबा ने डायरेक्शन दिया। यहाँ खुद बाबा आया, बाबा फलाने को ये है। उसमें भी एक बारी हमारी गुलरी थी ना, गोविंद की बहन, उसको बहुत दर्द था पेट में, तो मेरे को उसका दर्द सहन नहीं हुआ, मेरे को देखा जा रहा है। मैं देह भान से परे रहने की बातें सुनाती हूँ। तो मैंने कहा बाबा बहुत दर्द है, शिक्र मेरी है, बाबा इसको बहुत दर्द है। तो बाबा आया तो मेरी शिक्ल को देख करके कहता है इसको तो है नहीं कुछ। जैसे मैंने झूठ बोला। उसका चेहरा इतना अच्छा हो गया, चेहरा उसका बहन जैसे बाबा को लेके आ रही हो, बाबा इतना जैसे देख कर बाबा को लेके आई ना, कहा बच्ची इसको तो है नहीं, यहां है ना, इसको तो है नहीं। तब से लेकर मेरे को अपना ही चेहरा, मेरे को कुछ है ही नहीं। बाबा कहेंगे क्या हुआ है तेरे को? कुछ है नहीं। ऐसी जो बाबा ने हमको दे अभिमान छुड़ाया कर, दे के भान से परे रहने की जो पालना दी है। पर आज खाने पर खबरें सुनाती हूं थोड़ी। तो दादी को हंसाने बनाने के लिए कुछ कुछ बातें निकालते हैं। तो मैंने कहा गुलजार दादी आपको याद है मैंने आपसे एक बार पूछा था, तो बाबा हर संदेश, मैंने यहां भी बात निकाली है, फिर आज फिर से मैंने पूछा जानबूझ के। तो कहा, तो मैंने कहा बाबा हर संदेश में पहले आपको प्यार करता है, फिर दादियों को मर्ज करता है, फिर ये करता है, फिर मुस्कुराता है, पर मुस्कुराता है सदैव मुस्कुराता है। मुझे बता बाबा मुस्कुराता कैसा क्यों है? पर मैंने कहा आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ जवाब भी नहीं, मुस्कुराती हो। मैं तो फिर बोलती हूँ गुलजार दादी भी मुस्कुराएंगी। मैंने कहा मुस्कुराने का मतलब क्या? तो सीखते हैं ना, हर हालत में हर बात में बात पीछे करो, पहले मुस्कुराओ। समझ रहे हो ना? अंदर से बात सोचेंगे ना तो मुस्कुराएंगे नहीं। किसकी बात होंगी या अपनी बात होंगी, चेहरा कैसा होगा? बाबा की हजारे बातें बाबा को हमारे पास है, हमारी बातें बाबा के पास है। जितने बच्चे हैं उतनी बातें बाबा, पर बाबा मुस्कुरा करके फिर सब कुछ बताता है, फिर भी मुस्कुराता है। तो आज ये चिट आधा घंटा लग गया। मैंने कहा सिंपल वे है। मैंने कहा कितना बारी मैंने आपसे पूछा है, जवाब नहीं बताती हो। कहा मैं क्या बताऊं? अब मुस्कुराती हो। कहा मुस्कुरा रही तो है ना। फाइनल मोमेंट कैसी होंगी? मुस्कुराते 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 चली जाती है, कोई बात मुश्किल है नहीं। अब मुस्कुराने में कहीं रहस्य जवाब मिल जाता है, खुद को मिल जाता है, औरों को भी मुस्कुराते कुछ रिएक्ट करेंगे ना थोड़ा, तो जवाब हमारा अच्छा निकलेगा नहीं। या ध्यान से प्यार से उसकी बात, ये तो सदैव इस बात करता है, ऐसे करेंगे ना तो सत्य की संस्कार मर्ज नहीं होंगे। और घर जाने के लिए न्यारा प्यारा
वो हमारा संस्कार न्यारा और प्यारा, वो स्वरूप हमारा बनेगा नहीं। हाँ। समझ रही भारती? भारती नाम तो नहीं याद कराओ, भारती की नहीं याद करती हूँ। उषा, तो उषा है ना, सिंगापुर वाली बहन ना, उषा है ना, नाम याद कराओ। लक्ष्मी, अभी याद है लक्ष्मी, नहीं तेरे को याद कर रही हूँ, नहीं इसको याद कर, तुम लक्ष्मी हो ना। अच्छा अच्छा, देखो तो किसी के अब रोज रान चली थी हमारी, नहीं कोई भी बात मन में न रखो ना, तो ये मुस्कुराने वाली जो अंदर से क्या करे, कल्ला गिफ्ट बाबा से मिल जाए ना, तो बड़ा सहज है संयोग देना, स्नेही रहना, समय पर जो बात है, कोई बात की कोई बड़ी नहीं लगती है, लगता है सोचा था शायद बड़ी है, पर बड़ी है नहीं। पहले सोचा था शायद बड़ी है, पर अभी देखा बड़ी है नहीं। डॉक्टर प्रताप सो दिख रहा है, हाँ ऐसे है ना, क्या राइट है? नहीं ये बात है, पहले सोचा था शायद बड़ी है, पर अभी तक बड़ी है नहीं। कैसे ठीक हो गई? क्योंकि बुद्धि हमारी लाइन क्लियर है, तो बाबा बुद्धिमानों का बुद्धि कैसे न कैसे बात ठीक करके सामने हमको देता है, देखो ठीक है ना। हमको सोच में देखता है, हम सोचते हैं तो अपन को बाबा को सामने नहीं रखते हैं तो भारी लगती है, फिर लगता है कैसे होंगी, इतने सालों से कोशिश किया है, हुई नहीं है। ये भी विचार आया, हुई नहीं है, पॉसिबल नहीं लगता है, बहुत कोशिश की है। अगर ऐसे सोचा ना तो मुश्किल तो होंगी नहीं। तो मैंने फिर सोचा, जब लेटी ना खाने के बाद असुर आना भी था, पर मैं फिर मुश्किल को स्पष्ट करती रही बर में, यहाँ आने के पहले उसमें अंदर से सच्चे भावना है ना, बाबा की हमारे लिए कल्याण भावना है ना। बाबा है हमारा शिक्षक है, सतगुरु है ना, है? अपना हमारा हमारा बाबा हमको ऊंच उठाने वाला है ना, इसलिए सीरियसली नहीं बताता है, पर हमारी रूह को अंदर से अपने आप अब मुस्कुराहट की शक्ति से हमको अंदर से मेल्ट करता है, चेंज करता है, और हम भी चेंज हो जाते हैं। कई आत्माएं ऐसी बाबा के दृष्टि से बदल जाती है, बाबा के सामने आके बदल जाती है। तो हम भी ऐसे सदैव बाबा को सामने रखें ना, तो हमारे ऊपर भी जैसे बाबा का जादू लगता है, बदलने में हमको देरी नहीं लगती है, तो वो जादू औरों पर भी काम करता है, तो हम बन जाएंगे जादूगर। तो बनते क्या, पहले क्या बनेंगे? पहले क्या बनेंगे? सौदागर। सौदा इतने में कर लिया, हाँ कितने में किया? मैं आत्मा नहीं हूं, मैं बाबा की हूं, तो देह का भान छूट गया। मैं जब बोला ना बाबा की हूं, तो आत्मा बाबा की हो गई, कनेक्शन में करंट आ गई, जैसे देह के भान से छूट गया, करंट आ गई, और फिर क्या हुआ? रिलेशन बाबा के साथ हो गया, माता पिता शिक्षक सखा सतगुरु। तो मैं कौन हूं? मैं बाबा की हूं। बाबा कहते तुम मेरी हो,
छूट गया, समझा, सौदा हो गया, सौदागर। फिर ज्ञान रत्न मिले एक, फिर क्या हुआ, जादूगर बन गए। तो मधुबन में आए जादूगर बनने के लिए, सीखने के लिए। ओके, ओम शांति। अभी शीलू बन शशु बन कहती है वो हो गया। हाँ, टोली खिलाएंगी, है ना।